लगाया जाता। इस तरह एक झोंपड़ी पकड़ी, पहले 2-3 महीने यहाँ रहे हजरत दाता साहब के मज़ार पर। वहाँ भी खैमा लगाया, जहाँ वो हुजरा बना हुआ है ना, वहाँ ख्वाजा साहब खैमा लगा के चिल्ला करते थे। चिल्ला नहीं करते थे। अगर मुझसे पूछो तो हजरत दाता अली अजमेरी से मशवरा करते थे कि बताएं हिंदुस्तान में तबलीग कैसे करनी है। उन्होंने पूरी बात समझाई कि इस तरह चलना है। फिर हजरत ख्वाजा अजमेरी यहाँ से पहुंचे दिल्ली। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मुझे बड़ा प्यार है, मुझे बड़ी मोहब्बत है, इसलिए कि मैं वो खुश नसीब हूँ जो अपने शेख, अपने पीर के साथ ख्वाजा कुतुब साहब के मज़ार पे गया। तो मुझे उनसे बड़ा प्यार है, उन सारी जगहों से बड़ा प्यार है। ख्वाजा निजामुद्दीन साहब से बड़ी मोहब्बत है, इसलिए कि मुझे 2 दफ़ा मेरे हजरत साहब उनके मज़ार पे लेके गए, 2 दफ़ा उनके साथ में गया। मुझे बड़ा ख्वाजा कुतुबुद्दीन, बाकी लोगों ने भी लिखा है, लेकिन ख्वाजा कुतुब साहब के बारे में जो रवायत मैंने पढ़ी है, ख्वाजा साहब भी शहजादे थे, तो घोड़सवारी के बड़े शौकीन थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो एक दिन ख्वाजा मोइनुद्दीन यहाँ हिंदुस्तान में सफर का, बल्कि आप वहाँ साथ आए थे वहां से आपके, तो अस्फहान के इलाके में सफर कर रहे थे, घोड़े पे जा रहे थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास से गुजरे तेजी के साथ, तो वापस घोड़ा घुमा के लाए, घोड़े से उतरे, सलाम ली, दस्तबोसी की। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के साथ खादम था, वो कहता है कि हजरत भी रोक गए। ख्वाजा कुतुब साहब दोबारा घोड़े पे बैठे, शहजादे थे ना, और घोड़ा दौड़ाया और चल निकले। कहते हैं जिधर जिधर वो जाते गए, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन पीछे से देखते ही गए। जब तक घोड़ा नजर आता रहा देखते रहे। तो मैंने कहा हुजूर खैर है? फरमाने लगे यार इसने उतर कर, घोड़े से उतर कर मुझे सलूट किया, इसकी वफा का बदला देना ही पड़ेगा। इसने घोड़े से उतर कर मुझे सलूट किया, इसकी वफा का बदला, ऐसा बदला दिया है कि पूरे हिंदुस्तान का कुतुबुद्दीन बना दिया है। ऐसा बदला दिया है कि कुतुबुद्दीन ही बना दिया पूरे हिंदुस्तान। ख्वाजा कुतुब साहब साथ रहे, दिल्ली तक गए। दिल्ली में करीब एक बाग था, यादगार मोहम्मद एक शख्स था जो बाग का मालिक था, बड़ा अय्याश था। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां से गुजरे, तो आपने ना कुआं था बड़े ठंडे पानी का, आपने वहां गुस्ल किया, बाग में बैठे नमाज पढ़ी। थोड़ी देर गुजरी तो एक शख्स आकर लगा, बाबा तू कहाँ आ गया है? बड़े जालिम आदमी का बाग है। आप फरमाने लगे तू कौन है? उसने कहा मैं उसका नौकर हूं। तो फरमाने लगे चल खैर है, मैं भी किसी का नौकर हूं। कुछ नहीं होने लगा, कुछ नहीं होने लगा। उसने कहा वो बादशाह है। तो आप फरमाने लगे चलो हमें भी तो कोई बादशाह मिली होगी ना। फरमाने लगे हुजूर जल्दी से चले जाएं, वो बड़ा जालिम है। फरमाने लगे पहले मैंने चले जाना था, अब तूने बताया जालिम है तो अब कोई नहीं जाना, इधर ही बैठेंगे, इधर ही बैठेंगे, जरा बातचीत करेंगे उसके साथ। थोड़ी देर गुजरी तो यादगार मोहम्मद आ गया। 2 दरवेशों को बैठे देखा तो जोर से देख, आंखें खोल के देखी, तुम्हें पता नहीं ये मेरा शराब खाना, याशी का अड्डा, माज़अल्लाह, कौन हो, कहां से आए हो? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ने नजर उठाई और फरमाने लगे तेरा लबो लहजा कुछ सही नहीं मेरे साथ बात करने का। बस क्या लफ्जों में हुस्न था और क्या जलाल था और क्या खुदाई ताकत थी। ओ भाई यहां तो कोई दुनियादार का दोस्त हो, उसके पास बड़ी ताकत होती है, तो जो अल्लाह का दोस्त हो, अला इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह फरमाता है मेरे सज्जन, मेरे दोस्त। कोई झुका सकती है शय? मैं तेरा लबो लहजा सही नहीं, कदमों में आके गिर गया, माफी मांगने लगा। कहने लगा बाबा पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। दरवेश प्यार से देखे तो कई दफा तब भी तकदीर बदल देता है, और कई दफा जलाल से देखे तो फिर भी परखशे उड़ा के रख देता है, कि दोनों बातों के अंदर गजब होता है, दोनों बातों में। और अगर सूफिया की बोली में सुनो तो दरवेश मोहब्बत से देखे तो अंदर फजल नूर दाखिल करता है, और कभी किसी की तरफ गुस्से से देखे तो फिर भी उसके गुनाह ही जला के रख देता है। इकबाल कहते कुम बिइज़्निल्लाह जो कहते थे वो रुखसत हो गए, खानकाहों में मजावर रह गए या गोरकन।